हेलो साथियों, मैं डीके द्विवेदी आपके अपना चैनल अपना हिंदी परिवार में आपका स्वागत करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे हम लोगों का टॉपिक था अलंकार। टॉपिक को आप पढ़ रहे हो। अलंकार में आपको पढ़ाया गया होगा शब्दालंकार के बारे में। तो कल आपने शब्दालंकार को खत्म कर दिया था। यहाँ पे आज हम लोगों को बात करना है अर्थालंकार के बारे में ना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना ना भूलिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अलंकार के बारे में पढ़ रहे थे ना। देखिए अलंकार से जो क्वेश्चन आता है अधिकांशतः, अगर आपका यूपीपी का एग्जाम देते हो या यूपीएसआई का एग्जाम देते हो तो अलंकार से क्वेश्चन अधिकांशतः आते रहते हैं। और टेट का या बीएड एंट्रेंस का जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके एग्जाम में अलंकार से एक क्वेश्चन कंफर्म आना है। यहाँ पे शुरुआत करते हैं अर्थालंकार के बारे में। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज अर्थालंकार और समझेंगे अर्थालंकार होता क्या है या अर्थालंकार किसे कहते हैं। आपने कहा था कि अलंकार जो होता है, अलंकार के मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक आपका शब्दालंकार आपने पढ़ा था, दूसरा हम लोगों को बात करना है अर्थालंकार के बारे में। अगर कोई आपसे कहे कि अर्थालंकार है क्या, तो आप कहोगे जहां पर काव्य की शोभा हम लोग अर्थों के माध्यम से बढ़ाते हैं वहां पे हमारा क्या होता है, अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार में आपने बताया था कि जहां पर काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ाते हो वह आपका शब्दालंकार होता है। लेकिन यहाँ पे पढ़ रहे हो आप अर्थालंकार के बारे में। अर्थालंकार में आपने यही बताया कि जहां पर काव्य की शोभा अर्थों के माध्यम से बढ़ाया जाएगा वह आपका क्या होता है, अर्थालंकार होता है। चलिए ठीक है, आपने कहा काव्य की शोभा अर्थों के माध्यम से, कहने का मतलब काव्य में जो चमत्कार उत्पन्न किया गया होगा वह अर्थों के माध्यम से उत्पन्न किया गया होगा, तो वह आपका क्या हो जाएगा, अर्थालंकार हो जाएगा। अब अर्थालंकार में हम आप बात करेंगे, सबसे पहला जो अलंकार की बात की जाएगी वह आपका उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार को ध्यान से समझिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है क्योंकि उपमा अलंकार के अंग से भी क्वेश्चन आता है। इन सारी चीजों को हम लोगों को समझना है। सबसे पहला ध्यान दिया जाए कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। आपको पढ़ना है उपमा अलंकार किसे कहते हैं। उपमा का अर्थ अगर देखा जाए तो आप कहोगे उपमा का मतलब होता है तुलना करना। क्या होता है, तुलना करना। आप पढ़ रहे हो उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में हमने बताया कि इस उपमा का जो अर्थ होता है वह आपका क्या होता है, तुलना करना होता है। कैसे समझिए, परिभाषा इसका आपने पढ़ा होगा। अगर ग्रामेटिकल लैंग्वेज में समझा जाए तो आप बताओगे जहां पर उपमेय में उपमान का, जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, उपमेय में उपमान की तुलना की जाए उसे हम लोग क्या कह देंगे, उपमा अलंकार कहते हैं। फिर समझ लेना, आपने यही पढ़ा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में आपको यही बताया गया कि जहां पर उपमेय में उपमान की क्या की जाएगी, तुलना की जाएगी, वह आपका क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार होता है। समझ में आ गया। जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है वह हमारा क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। चलिए ठीक है, कहने का मतलब साधारण भाषा में अगर हम लोग समझेंगे, आप कहोगे जहां पर एक व्यक्ति वस्तु की तुलना, कोई व्यक्ति वस्तु है उसकी जो तुलना करते हैं हम लोग दूसरे व्यक्ति वस्तु से किया जाए। जहां पर एक व्यक्ति वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति वस्तु से किया जाए, किसके आधार पर, समान गुणधर्म के आधार पर, वहां पर आपका क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। तो अगर कोई आपसे कहे कि उपमा अलंकार है क्या, तो आप समझोगे यही कि जहां पर एक व्यक्ति वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति वस्तु से की जाती है साधारण गुणधर्म। साधारण गुणधर्म का मतलब कोई एक सेम क्वालिटी होनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। समझ में आ गया। अब उपमा अलंकार के अंग होते हैं। थोड़ा एक चीज और पहले समझ लो एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख चंद्र सा सुंदर है, ये आपका लिखा गया है। अब यहाँ पे आपको बताया जाए कि उपमा अलंकार कैसे है। हमने यहाँ पे कहा मुख चंद्र सा सुंदर है,
था कि मुख की तुलना हमने किससे की? चंद्रमा की सुंदरता से की। मुख की तुलना चंद्रमा की सुंदरता से की गई। समान गुणधर्म क्या है? सुंदरता है। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे? उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में आप यही बताओगे कि जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, कहने का मतलब एक व्यक्ति वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति वस्तु से समान गुणधर्म के आधार पे करोगे तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। अब आप सबके एग्जाम में उपमा अलंकार के अंग से क्वेश्चन आता है। उपमा अलंकार के अंग कौन कौन से हैं, इन सारी चीजों को समझना है। तो एक आपका क्या होता है? उपमेय होता है। दूसरा अगर ध्यान दिया जाए तो आप पढ़ोगे उपमान होता है। क्या? एक आपका उपमेय होता है, दूसरा आपका क्या होता है? उपमान होता है। और अगर तीसरा अगर देखा जाए तो आप बताओगे साधारण गुणधर्म होता है। क्या? साधारण गुणधर्म के बारे में आप समझोगे। अगला अगर समझा जाए तो आपका एक होता है वाचक शब्द। क्या होता है? वाचक शब्द होता है। तो ये आप बताओगे कि उपमा अलंकार के अंग है। पहला क्या है? उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा आपने कहा साधारण गुणधर्म और चौथा आपका क्या है? वाचक शब्द। तो एक एक के बारे में समझा जाएगा। अगर कोई आपसे कहे उपमेय किसे कहते हैं, एग्जाम में आए तो उपमेय का मतलब क्या होता है? आपने उपमा अलंकार में कहा था एक व्यक्ति वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति वस्तु से करोगे। कहने का मतलब जिसकी तुलना की जाएगी, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वह आपका क्या हो जाएगा? उपमेय होता है। तो जिसकी तुलना की जाए वह आपका क्या होगा? उपमेय होता है। अगला, जिस व्यक्ति वस्तु से आप तुलना करोगे, कहने का मतलब जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए वह आपका क्या हो जाएगा? उपमान होगा। तो फिर समझोगे, यहाँ पे आप पढ़ रहे हो उपमा अलंकार के अंग। आपको बताया गया उपमेय और आपको बताया गया उपमान। हमने कहा उपमेय का मतलब जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाएगी या जिसकी तुलना की जाती है। तो यहाँ पे किसकी तुलना की जा रही है? मुख की तुलना की जा रही है। तो मुख आपका क्या हो गया जी? उपमेय होता है। मुख क्या हो गया? उपमेय। अब जिससे तुलना करोगे, मुख की तुलना किससे कर रहे हो? चंद्रमा से। तो ये आपका क्या हो गया? उपमान। क्या हो गया जी? उपमान। समझ में आ गया? अब साधारण गुणधर्म का मतलब जिस गुण के आधार पे आप तुलना करोगे, जो गुण होता है, जिस गुण के आधार पे तुलना करते हैं वह हमारा क्या होता है? साधारण गुणधर्म होता है ना। जिस गुण के आधार पे तुलना करते हैं वह हमारा क्या होता है? साधारण गुणधर्म होता है। बात करेंगे वाचक शब्द। वाचक शब्द का मतलब होता है जिस शब्द के माध्यम से तुलना को व्यक्त करें। वाचक शब्द आप क्या बता रहे हो? कि जिस शब्द के माध्यम से तुलना को व्यक्त किया जाए। कहने का मतलब यहाँ पे तुलना को व्यक्त करने वाला शब्द क्या? सा है। जिस शब्द के माध्यम से तुलना को व्यक्त करते हैं वह हमारा क्या होता है? वाचक शब्द होता है। जिस शब्द के माध्यम से तुलना को व्यक्त कर दोगे वह आपका क्या होगा? वाचक शब्द। तो अधिकांशतः सामान्यतः सा, सम, सरिस ना, ये सब शब्द आपके क्या होते हैं? वाचक शब्द कहे जाते हैं। सा, सम, सरिस अगर ये सब आएगा तो ये आपका वाचक शब्द। तो आप पढ़ लो उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में आपको यही बताया गया कि जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है वहां पर आपका क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाए। कहने का मतलब एक व्यक्ति वस्तु की तुलना हम लोग दूसरे व्यक्ति वस्तु से करते हैं किसके आधार पर? साधारण गुणधर्म, समान गुणधर्म के आधार पर। अब आपने कहा उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के अंग के बारे में आपने पढ़ा उपमेय। पहला आपका क्या है? उपमेय। उपमेय में आप बताओगे जिसकी हम तुलना करते हैं वह हमारा उपमेय होता है। तो यहाँ पे आप मुख की तुलना कर रहे थे इसलिए मुख यहाँ पे क्या हो गया? उपमेय हो गया। अगला आपने पढ़ा उपमान। जिससे तुलना की जाए। कहने का मतलब चंद्रमा से आप तुलना कर रहे हो तो ये आपका क्या हो गया? उपमान हो गया। अगला आपका क्या है? साधारण गुणधर्म। साधारण गुणधर्म का मतलब
जिस गुण के आधार पर, जिस गुणधर्म के आधार पर तुलना को व्यक्त करोगे, तो यहाँ सुंदरता के बारे में बात की गई है, तो साधारण गुणधर्म हो गया। वाचक शब्द, वाचक शब्द का मतलब आपका क्या होगा, जिस शब्द से आप तुलना को व्यक्त करते हो वह आपका क्या होता है, वाचक शब्द होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो अब आपने यही पढ़ा कि जहां पर एक व्यक्ति वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति वस्तु से किया जाएगा, वहां पर आपका क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। जैसे आप सबके यहाँ बार बार एग्जाम्पल आता है, पीपर आता है आपका, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखना यहाँ पे, अब मन की जो तुलना की गई है वह पीपल के पत्ते से की गई है। यहाँ पे सरिस शब्द आया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। समझ में आ गया। तो उपमा अलंकार में एक व्यक्ति वस्तु की तुलना आप दूसरे व्यक्ति वस्तु से करोगे। तो आज आप पढ़ रहे थे अर्थालंकार के बारे में। अर्थालंकार में आपको बताया गया कि जहाँ पर काव्य की शोभा हम लोग अर्थों के माध्यम से बढ़ाते हैं, वहां पे आपका अर्थालंकार होता है। और अर्थालंकार में सबसे पहला आपने पढ़ा है उपमा अलंकार के बारे में और उपमा अलंकार के अंग के बारे में। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल। और जो लोग इसको देखते होंगे वीडियो को पूरा देखा करिए। जो समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपना उत्तर या प्रश्न पूछ सकते हो ना। धन्यवाद।